कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को अक्सर लोग सिर्फ एक स्मारक की तरह देखते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिल्ली में एक नए साम्राज्य की नींव रखने की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में लिख दी गई। तो चलिए पत्थरों की इन परतों को हटाकर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इन शानदार इमारतों का हर एक हिस्सा एक ऐसे सिस्टम की कहानी सुनाता है जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारी ये कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के बिल्कुल आखिरी में, जब दिल्ली की जमीन पर एक नई जबरदस्त शक्ति का उदय हो रहा था। ये वो दौर था जब मध्य एशिया से आए तुर्क शासकों ने इस धरती पर अपनी सल्तनत की नींव रखी। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी घटना थी जो हिंदुस्तान के इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। इस सल्तनत के जो पहले शासक थे वो मामलुक वंश के थे। इन्हें गुलाम वंश भी कहा जाता है, पर ये वो साधारण गुलाम नहीं थे जिनके बारे में हम सोचते हैं। नहीं, ये तो कुलीन सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर सत्ता हासिल की थी। इस वंश के 3 बहुत बड़े नाम थे। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसकी शुरुआत की, फिर इल्तुतमिश, जिसने इस साम्राज्य को फैलाया, और आखिर में बलबन, जिसने इसे चट्टान जैसी मजबूती दी। इन्हीं के दौर में कुतुब कॉम्प्लेक्स ने अपना आकार लेना शुरू किया था। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का दिल वो है कुतुब मीनार, एक ऐसी मीनार जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जोरदार ऐलान थी। इसका सबसे बड़ा मकसद था जीत का जश्न मनाना। ये मीनार दिल्ली में मुस्लिम शासन की शुरुआत का एक जीता जागता प्रतीक थी, एक ऐसा स्मारक जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी जीत की याद दिलाता रहे। जरा सोचिए, 72.5 मीटर, मतलब आज भी देखे तो कितनी ऊंची है। और यही बात इसे दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार बनाती है। उस दौर के हिसाब से तो ये आसमान छूने जैसा ही था। और इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए पूरी 379 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बस एक बार सोच कर देखिए कि उस समय के औजारों से इतनी बड़ी और इतनी ऊंची इमारत बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह मीनार किसी एक सुल्तान ने नहीं बनवाई, बल्कि कई पीढ़ियों ने मिलकर इसे पूरा किया। ऐबक ने नींव रखी, उसके दामाद इल्तुतमिश ने इसे और ऊपर उठाया, और फिर जब बिजली गिरने से इसे नुकसान पहुंचा तो तुगलक वंश के फिरोज शाह ने इसकी मरम्मत करवाई और इसे वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ मीनार की कहानी नहीं है। यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जिन्होंने भारत के वास्तुकला में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत की। मीनार के ठीक पास खड़ी है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, इस्लाम की ताकत। ये दिल्ली में बनाई गई सबसे पहली मस्जिद थी। इसके पूर्वी दरवाजे पर एक शिलालेख लगा है जो खुद ये बताता है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों के तोड़े गए हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था। और फिर आता है अलाई दरवाज़ा। ये इमारत वास्तुकला के हिसाब से एक क्रांति थी। ये भारत की पहली ऐसी इमारत है जिसमें असली गुंबद और मेहराब यानी ट्रू डोम और ट्रू आर्च का इस्तेमाल हुआ। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नायाब उदाहरण है। और कॉम्प्लेक्स के ठीक बीच में खड़ा है ये लौह स्तंभ। ये सल्तनत से भी सदियों पुराना है। इसे करीब 402 ईस्वी में बनाया गया था। 1600 साल से भी ज्यादा हो गए, पर आज तक इस पर जंग नहीं लगा। ये प्राचीन भारत के मेटलर्जी स्किल्स का एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस, इतनी बड़ी सेनाएं, इन सब को चलाने के लिए पैसा आता कहाँ से था? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में छुपा है। इस सिस्टम को कहते थे इक्ता प्रणाली। ये एक तरह की लैंड रेवेन्यू व्यवस्था थी। इसमें पूरे साम्राज्य को अलग अलग इलाकों में बांट दिया जाता था, जिन्हें इक्ता कहते थे। और ये इक्ता अधिकारियों को उनकी सैलरी के बदले दिए जाते थे। अब ये सिस्टम एक बड़े कमाल के बैलेंस पर काम करता था। इक्तेदार यानी उस एरिया का हेड टैक्स भी वसूलता, सेना भी रखता और लॉ एंड ऑर्डर भी बनाए रखता था। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, उसकी पावर बहुत लिमिटेड थी। सुल्तान जब चाहे उसका ट्रांसफ़र कर सकता था और सारी एक्स्ट्रा कमाई उसे सीधा सेंट्रल खजाने में भेजनी पड़ती थी। तो ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही चतुर, बहुत ही स्मार्ट मिक्सचर था। हर बड़े साम्राज्य की तरह दिल्ली सल्तनत ने भी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के ऊंचे शिखर देखे और साथ ही अधूरे सपनों की गहरी खाई भी। कुतुब मीनार के ही साये में एक और मीनार की नींव रखी है, अलाई मीनार।
अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि वो इसे कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा बनवाएगा, लेकिन उसकी मौत के साथ ये सपना एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। तो देखिए, एक ही कॉम्प्लेक्स में 2 कहानियां हैं। एक मीनार जो जीत का परचम लहरा रही है और दूसरी जो अधूरी महत्वाकांक्षा की गवाही दे रही है। तो आखिर में कुतुब कॉम्प्लेक्स सिर्फ पत्थर और गारे का एक ढांचा नहीं है। ये जीत का ऐलान है, अलग अलग संस्कृतियों के मिलन का गवाह है और उस कमाल के प्रशासनिक सिस्टम का सबूत है जिसने एक साम्राज्य को सदियों तक चलाया। तो अगली बार जब कोई ऐसे पुराने स्मारक के पास से गुजरे तो चलिए इस सवाल पर जरूर सोचें, जब इन्हें बनाने वाले साम्राज्य खत्म हो जाते हैं तब ये विशाल संरचनाएं हमें हमारे बारे में क्या सिखाती हैं।